कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, इवन कंप्यूटर भी इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम इन प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो हम मैथ्स में चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे। लाइक अब इस प्रॉब्लम को देखें, इसमें है कि हमारा एक गोल है कि हमने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते टोटल 200 बुक्स सेल करनी है, तो और हमने 24 बुक्स ज़्यादा सेल करनी है पिछले हफ्ते से, तो इस हफ्ते हम कितनी टोटल बुक्स सेल करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर है कि हाउ मैनी बुक्स डू वी नीड टू सेल दिस वीक, इस हफ्ते कितने हैं, तो हमने जितनी बुक्स इस हफ्ते बेचनी है उसको कैलकुलेट करने की मैं अगर कोई एक वेरिएबल असाइन करता हूँ लाइक बी, मैं कहता हूँ बी हमारे पास कोई वेरिएबल है, ये होगा हमारे पास बुक्स वी नीड टू सेल दिस वीक। अब हमने यहाँ पर हमें गिवन कि हमने 24 बुक्स इस हफ्ते में ज़्यादा सेल करनी है, तो पिछले हफ्ते से ज़्यादा होगी, तो हमारे पास इस हफ्ते बी अगर हमने वेरिएबल असाइन किया तो लास्ट वीक की हमारे पास बुक्स होंगी बी माइनस 24, ये होंगी लास्ट वीक बुक्स। अब टोटल हमारे पास हमारा गोल क्या है कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में हमारे पास 200 बुक्स होनी चाहिए, तो इन दोनों को अगर हम ऐड अप करें तो हमारे पास 200 आ जाएगी। अगर हम इसको आप 200 में ऐड करोगे ये आएगा बी प्लस बी माइनस 24 इज इक्वल टू 200, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2b माइनस 24 इज इक्वल टू 200, और फिर हम इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2b 200 प्लस 24, ये आ जाएगा 224। अब b हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करके b 2 जाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 112। लाइक इस हफ्ते हम 112 बुक सेल करेंगे। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही भी है या गलत है, तो अब हमारे पास b की वैल्यू आई है 112। हम यहाँ पर अब देखेंगे कि पिछले हफ्ते लास्ट वीक हमने कितनी सेल की थी, तो b यहाँ पर है b 112, तो b 112 में से 24 निकाल लेंगे तो हमारे पास 88 आ जाएगा। तो अब पिछले हफ्ते हमने 88 सेल की थी, इस हफ्ते हमने 112 सेल करनी है, तो 88 प्लस 112 हमारे पास 200 आता है। अब इसी तरह हम एक और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, ये हमारे पास मैथ प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम तो हम इसको अब मैथ प्रॉब्लम में अब इसको पहले चेंज करेंगे। लाइक इधर अब है कि डेव और मैंने 100 टोटल पेजेस लिखे हैं, लेकिन जो मेरा पेज काउंट है वो डबल है और 4 गुना ज़्यादा है डेव से, तो अब हमने टोटल काउंट करना है कि मैंने कितने पेज लिखे हैं। अब हमें क्या पता कि हम जितने मैंने पेज काउंट करे तो उसको मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूँ। लाइक अगर मैं लिखूँ यहाँ पर f और ये होगा जो मेरे पेज काउंट है, तो लेकिन हमने इधर काउंट करने, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो पेज काउंट मेरे हैं वो डेव से डबल है और 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें अब हम कैसे इक्वेशन बनाएं, लेकिन हमारे पास इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ सोचें डेव, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास खुद के लिए या पहला एक्सप्रेशन नहीं काम कर रहा तो हम दूसरा एक्सप्रेशन ट्राई करते हैं। लाइक अगर मैं डेव को अगर वेरिएबल में डी दूं, ये होंगे डेव के, तो अगर हम सोचें यहाँ पर कि जो मेरा पेज काउंट है वो डेव से डबल है और 4 गुना ज़्यादा है, तो ये तो सिंपल हुआ। लाइक मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर जो डेव से, ये मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स डी प्लस 4। लाइक डेव से मेरा डबल काउंट है और 4 गुना ज़्यादा है, तो हमारे पास उसका और मेरा पेज काउंट टोटल 100 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2d प्लस 4 प्लस d इज इक्वल टू 100। तो अब ये हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3d प्लस 4 इज इक्वल टू 100, ये आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 96, और हमारे पास d आ जाएगा 32। अब ये पेज काउंट है जो डेव ने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या गिवन है, हाउ पेज डिड आई राइट, मैंने कितने लिखे हैं। तो मेरा क्या वेरिएबल है f, तो हमारे पास d की यहाँ पर क्या आई थी वैल्यू 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास
64 प्लस 4 ये आ जाएगा 68। 68। अब हमारे पास इसमें आंसर क्या है? डी क्या है? डेव के पेज काउंट। एफ 68 क्या है? मेरे पेज काउंट। लेकिन हम प्रॉब्लम अगर हम ध्यान से पढ़े तो हम यार देखें हाउ मैनी पेजेस, मैंने कितने पेज लिखे हैं। तो अगर कुछ कहते हैं हम गलती से कहते हैं हमारे पास आंसर ये है, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि ये पेज काउंट डेव के है। मेरे पेज काउंट का हमने डी की वैल्यू असाइन की, हमारे पास 68 है, तो हमारे पास असल आंसर ये है। तो टोटल जो मेरा पेज काउंट होगा वो 68 होगा। थैंक यू।